क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंसार अंसार अहमद है। अंसार अहमद। क्या लगता है वहाँ पे क्या है, मंदिर है कि मस्जिद? मस्जिद है, कैसे लगता है, मतलब कि कितनी पुरानी मस्जिद है वहाँ? बहुत पुरानी मस्जिद है वो। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो बचपना इधर ही के रहने वाले, इधर के पतासी है हमारा, इधर के रहने वाले। तो वहाँ पे वीडियोग्राफी क्यों नहीं होने दी जा रही है? तो हमको क्या मालूम, पूरा प्रशासन लगी हुई है, प्रशासन का इजाज़त देंगे तब ही जाएंगे अंदर। नहीं तो आपको क्या लगता है वहाँ की वीडियोग्राफी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होगा ना। क्यों? अरे वहाँ मुसलमान में मिले जुले हुए हैं ना भाई, मस्जिद का है, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी। अरे तो वहाँ पे अंदर मालूम तो चलना चाहिए बाकी लोगों को कि मंदिर है कि मस्जिद। मस्जिद तो है, मंदिर भी है, और आप लोग मस्जिद के कहना कि अंदर वो मस्जिद के अंदर भी मंदिर है। आप कहना है हिंदू पक्ष के लोग। वीडियो हुआ इसके अंदर का कि नहीं भी, अंदर का वीडियो हुआ कि नहीं भी? वीडियो होने कहाँ दे रहा है मुसलमान पक्ष के? वीडियो होगा तब में बताया जाएगा। हाँ, तो वीडियो नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? आप लोग जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। आप अपना कानून खुद आप लोग अपना कानून खुद बना रहे हैं। ये बताइए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी तो कुछ है, उसका नियम का पालन कर रहे हैं आप? क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपना सरकार चलाएंगे, सरकार भी कोई चीज़ है ना, तो उसका पालन करिए। चेक जब वीडियो कॉलिंग के लिए सरकार ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब वो दिया तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे सर, क्यों नहीं दे रहे हैं? उधर के मंडी के लोग तो मदमपुरा कर रहे वाले, मदमपुरा का रहिए या कोई रहिए। जिस दिन वहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही थी इतने सारे लोग कैसे? हम कह रहे आपका मौलाना जो कहते हुए मानते हैं, ठीक है। हम लोग के जो पंडित जी कहते हैं हम लोग मानते हैं, हम लोग पंडित जी का सुनते हैं मगर करते हैं अपने मन का। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? भी करते हैं मगर नहीं मगर हम लोग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं मगर अगर करते हैं तो सरकार, वहाँ लोग मुसलमान सुन नहीं पा रहे तो सरकार का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आप पालन करते हैं। पालन आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। मगर आप लोग हमारे देश में रह रहे हमारे सरकार का बहुत वो है जो आप यहाँ पर आपको यार एक बात ये आप ये बता रहे, देश सबका है, देश सबका है भैया, जो देश सबका है, माइनॉरिटी का भी देश है, हमारा भी देश है। ये हमारे के जन्म लिए पैदावार, इनका भी देश है, मेरा भी देश है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो भी देश के नागरिकता है। नहीं एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई चीज है नहीं, वो भी हाँ, ये कहिए कि सही बोले हैं। संविधान आप को कैसे बात बोल रहे हैं? संविधान को दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। वीडियोग्राफी तो नहीं होने दे रहा है वो लोग, को दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। वीडियोग्राफी नहीं होने दे रहा है ना? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा। वीडियो फोटोग्राफी तो होना ही होना है। ये इज्जत से करेंगे या तो इज्जत से करेंगे, लेकिन होना है। गवर्नमेंट कोर्ट का ऑर्डर अगर आ गया है तो उसको मानना पड़ना ही पड़ना है, किसी को भी पड़ना है। ओवैसी तो कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर। ओवैसी क्या है, ओवैसी की क्या कुवत है? आप आकर के यहाँ पर बयान दीजिए, ओवैसी के शहर में एक लड़का को मार दिया गया, क्यों नहीं ओवैसी बोलने का? मुस्लिम क्या है ओवैसी? खाली जो अपने मेजोरिटी को, मुसलमानों को भड़काने का काम वो करते हैं। आज हमारे यूपी के अंदर कितने मुसलमान भी यूपी के अंदर जितनी शांति है, यूपी के अंदर जितनी शांति है, हम समझते हैं कि 70 साल में इतनी शांति नहीं रही होगी। कह रहे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज अखिलेश यादव, आप हमें बता दिए किस मुसलमान को प्रताड़ित किया? सबसे ज्यादा सरकार का लाभ तो वही लेते हैं, सबसे ज्यादा सरकार ले रहे राशन, कंट्रोल में लाइन लगा के राशन ले रहे हैं। नहीं तो पूछा ना भैया से, ये बताइए ना। सबसे ज्यादा फायदा वही उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है हिंदू कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। हाँ, देश ये मानिए कि देश सबका है, कोई मेजॉरिटी किसी का गैर नहीं है। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबका देश है, सबका संविधान है, सबको मानना पड़ेगा हमारे संविधान को। आपको क्या लगता है वहाँ पे क्यों मुस्लिम पक्ष वीडियोग्राफी को टाल रहा है? अब देखिए, ऐसा है कि मुसलमान ये जान रहा है, जाएंगे तो पोल पूरा खुल जाएगा ना। अंदर अगर वीडियोग्राफी हो जाए तो पूरा पोल खुल जाएगा, जायज़ सी बात है। सबसे बड़ी जायज़ की बात ये है कि वो जान रहे हैं कि उसके अंदर क्या है।
उसके अंदर क्या है। आप हम यही मुसलमान से पूछते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड हमें बता दीजिए, कोई भी ऐसा भी है आज तक रिकॉर्ड है कि कोई मस्जिद टूट करके मंदिर बना है? नहीं ना। ये मंदिर टूट के मस्जिद जरूर बना है, लेकिन मस्जिद टूट करके मंदिर नहीं बना है। क्योंकि आपको क्या लग रहा है वहाँ पे क्या है? अंदर तो है ही है, मंदिर तो है ही है। इसको हाँ, उसको तो कोई तार नहीं सकता, इसको आप तार नहीं सकते। आज नहीं तो कल वो होना। आपको क्या लग रहा है क्या है अंदर? अरे मंदिर भैया लोग जाते हैं, रोज दर्शन करने जाते हैं। अरे मस्जिद के पीछे ढांचा देख लीजिए। संपूर्ण भारत में द्वादश ज्योतिर्लिंग, इधर आ जाइए थोड़ा भीड़ मत। हिंदू सनातन धर्म में द्वादश ज्योतिर्लिंग का बड़ा विशेष महत्व है। द्वादश ज्योतिर्लिंग 12 भारत के 12 स्थानों पे शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की प्रतिमा का होना, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में शिव एक ऐसे देवता हैं जो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। और ये जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो लोग मस्जिद बोल रहे हैं, विश्वेश्वर मंदिर रहा है। विश्वेश्वर मंदिर जिसको 1669 में औरंगजेब ने तोड़वाया, मंदिर के शिखर को तोड़ करके शिखर के मलबे से मस्जिद के गुंबज का निर्माण है। मंदिर के शिखर को तोड़ करके, क्योंकि उस दौरान 1669 में ये सीमेंट, बालू और सरिया ये नहीं हुआ करते, सुर्खी, चूना और यही सब तमाम लखोरिया, ईटा वगैरह होते थे। और सिर्फ अगर आप भी वहाँ जाके देखेंगे तो खाली आपको मस्जिद का गुंबज दिखाई देगा, बाकी चारों तरफ का हिस्सा कहीं कमल के निशान, कहीं फूल कमल का, कहीं स्वास्तिक के निशान, कहीं मंदिर की घंटियाँ, कहीं त्रिशूल, कहीं बड़े बड़े घंटे, नंदी का मुख उधर की तरफ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ की दीवार अपनी गवाही दे ही रही है। श्रृंगार गौरी का शक्तिपीठ बोल ही रहा है चीख चीख करके। तहखाने में जो तमाम सबूत मिले हुए हैं, जो अंदर दबा करके रखे गए हैं, वो है ही, तो डर किस बात का है। विश्वेश्वर मंदिर मंत्र एक आता है, विश्वेश्वर माधवम धुंडिम दंड पाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी च मणिकर्णिका। विश्वेश्वर का मंदिर ये, विश्वेश्वर माधवम ढूंढिम। दशाश्वमेध जब गेट नंबर 1 से जाएंगे तो आपको ढूंढी विनायक का दर्शन होगा। विश्वेश्वर माधवम ढूंढिम, माधव बिंदु माधव मंदिर, उसको तोड़ करके अलमगीर मस्जिद की स्थापना इन्होंने की। माधव मंदिर बिंदु माधव का। विश्वेश्वर माधवम ढूंढिम दंड पाणी, काल भैरव मंदिर के पीछे दंड पाणी भैरव का मंदिर आज भी स्थित है, अभी भी स्थित है। च भैरवम, आगे भैरव जी हैं। और दुनिया वालों को इन पे भरोसा बिल्कुल नहीं है। जर्मनी ने तो रोक लगा रखा है कि हमारे यहाँ एक भी मुसलमान घुसना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बेइज्जती के अलावा इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। हराम का राशन, हराम की बिजली, हराम का पानी, हराम का पेंशन, और उसके बाद क्या, सरकार को गाली देना। मदरसे वाले कटोरा लेके भीख मांगते हैं अनुदान की। अरे इतने गैरतमंद हो तो अपने दम पे स्वावलंबी बन के, आत्मनिर्भर बन के जरा दिखाओ ना। फ्री में ये चाहिए, फ्री में वो चाहिए। अरे इनसे अच्छा तो वो जानवर कुत्ता है जिसको 4 दिन बिस्कुट खिलाने के बाद पूंछ हिला के अपनी वफादारी साबित करता है। ऐसी भी तो कह रहा है कि बीजेपी जंगे ऐलान कर चुकी है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को। देखिए वो वैसी जो है ना, इसकी स्थिति धोबी के कुत्ते वाली है। न ये घर का है न घाट का। अब की बार इलेक्शन में जनता ने इसको बता दिया, इसको हमारे ईमानदार मुस्लिम भाइयों ने भी बता दिया कि तुम भैया जहाँ हो। इसने देखिए अपने ऊपर गोली चलवाया और बताया ये कि हमारी हत्या हो रही थी। अगर हमको आपको मारना होगा तो गोली सामने मारेंगे, न कि पैर में मारेंगे। पैर में गोली मारने का आदेश सिर्फ प्रशासन को है। वो भी अपराधी अगर भाग रहा हो तो कमर के नीचे मारा जा सकता है। हम लोगों ने भी टीवी पे 4 व्हीलर को देखा था, उसमें पावदान में गोली धसी दिखाई दे रही थी। अरे गोली सामने शीशे पे लगनी चाहिए, गोली सामने दरवाजे पे होनी चाहिए, न कि नीचे। तो ये बहुरूपिया है। आपके पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कह रहे हैं मुसलमानों को। अरे भाई अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जो सपा सुप्रीमो हैं, इन्होंने तो सबसे पहले मुल्ला मुलायम बनने का खिताब प्राप्त किया अयोध्या में हिंदुओं की छाती पे गोली मार करके। आप क्या कह रहे हैं? जी उनका खतना तो शुरू में हो चुका है। क्या? अखिलेश जी का खतना शुरू में हो चुका है। आप बताइए ना कि कौन ऐसा हिंदू है जो कि अपने भाई को देखकर कहता है कि हम जो है इस देश में डरे हुए। हाँ, तो आप कौन ऐसा कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, कहते हैं श्री कृष्ण के वंशज हैं। उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं और अंदर में जाकर रात में खतना हो करते हैं। उनके सपने में आके तो उन्होंने बताया। ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है ना, ये देश भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा।
ये देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है और हम हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि अपने आराध्य प्रभु भगवान प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर उनको स्थापित करने के लिए 500 वर्षों का इंतजार करना पड़ा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? हमारे से ज़्यादा उनका संख्या है। हम अगर भीड़ तंत्र में बदल जाएंगे तो उनका सारा लोकतंत्र दबा का दबा रह जाएगा। ऐसी भी तो कह रहे हैं कि मुसलमान को क्या अब हथियार उठाना पड़ जाएगा। ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, क्या हुआ? ओवैसी जैसा कि पूर्व में हमारे चाचा ने बताया कि धोबी का न घर का न घाट का, तो ऐसे लोगों के बयान को ना हम सुनते हैं ना भाव देते हैं। ऐसे लोग भौंकते हैं चुनावी प्रोपगेंडा के लिए। भाई उनके इस बयान से ही उनकी अपनी असली औकात नजर आ रही है कि हम हथियार उठा लेंगे। अरे कहाँ उठा लेंगे? मानव को हथियार उठाने की जरूरत क्यों उठाने की जरूरत है जब न्यायपालिका और संविधान? बीजेपी जंग ऐलान कर चुकी है। अरे बीजेपी कहाँ? नहीं कहाँ के बीजेपी जंग ऐलान कर देगी। हाँ, तो यूपी में भी आप मेरी सरकार है, आप जाके पूरे देश में अपना सरकार है। जिस दिन भाजपा जंग ऐलान कर देगी उस दिन क्या रह सकता है? यहाँ पे रह सकती क्या भाजपा क्यों जंग ऐलान करेगी? हर एक हिंदू सक्षम है। अगर जिस दिन हिंदू असहिष्णु हो गया ना, उस दिन यहाँ पे अगर अभी भी यहाँ से लेकर काशी विश्वनाथ तक कई मुसलमान भाई जाते हैं, हमने उन्हें कभी कुछ कहा कि जाइए नहीं जाइए? सर्वे वहाँ पे सर्वे क्यों नहीं होने दिया जा रहा वीडियो? भैया राम मंदिर के आंदोलन पे क्या कहते थे उन्होंने कि हमारा यहाँ पे मस्जिद है, नहीं होने देते थे? नहीं ना? क्यों? प्रोपगेंडा तय करते थे कि हाँ सारा है। क्यों? क्योंकि उन सच्चाई उनको पता है कि जिस दिन भी जांच होगा, जांच का विषय जांच बैठेगी, हमको यहाँ से जैसे राम जन्मभूमि से बोरिया बिस्तर समेट के वापस जाना पड़ा, इस तरह से यहाँ से भी जाना पड़ेगा। और सच्चाई यही है कि वहाँ पे हमारा ज्योतिर्लिंग है, कमल का फूल का शेष दिख रहा है, नंदी जी हैं, स्वस्तिक का निशान मिल रहा है। तो फिर हमारा जिस दिन भी जांच बैठेगी और जांच हर एक हिंदुओं के पक्ष में आएगा, उस दिन वहाँ पे विध्वंस होगा और वहाँ पे पूरे सनातन संस्कृति के पद्धति के अनुसार हम लोग फिर से वहाँ पे स्थापित होंगे। और हमने तो आपको धर्म के अनुसार बांट दिया, पाकिस्तान दिया ना, जब देश का विभाजन हुआ पाकिस्तान दिया हमने धर्म के आधार पर, अफगानिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया। अभी भीख में दिया क्या? 50 करोड़ रुपया भी 47 में जमीन के साथ साथ भीख में दिया। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि जिस आदमी की तिरपाल खरीदने की औकात नहीं है वो भारत के ऊपर परमाणु बम फेंकने की धमकी देता है। किसकी बात? हम पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं और जो भारत के अंदर जो पाकिस्तानी सोच वाले लोग हैं इनकी बात भी करते हैं। मुझे लगता है कि जो भारत में रहने वाले लोग या दुनिया में रहने वाले लोग अगर वो साक्षात जाके देखेंगे तो उनको मंदिर नज़र आएगा। आज भी उसका अवशेष वहाँ पर बना हुआ है। और मुझे लगता है अभी तो एक मंदिर है ना, हमने एक मंदिर लिया न्याय संगत तरीके से भारत के संविधान के अनुसार, और दूसरा मंदिर भी भारत के संविधान के अनुसार लेंगे, तीसरा मंदिर भी भारत के संविधान के अनुसार लेंगे। और ऐसे 30,000 मंदिर जिन हिंदुओं के जिनको राष्ट्र का गौरव घोषित किया गया, ऐसे 30,000 मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा है, जो आक्रांता है। और यहाँ तक नहीं, दिल्ली में जो अकबर रोड है, हुमायूं रोड है, औरंगजेब रोड है, उनका नाम भी बदला जाएगा और भारत की दासिता के जो निशाने हैं उन सबको बदल दिया जाएगा। और हमारे परम पूज्य महाराज जी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ताजमहल की भी जांच की जाएगी और उसको तेजो महालय बनाया जाएगा, उसके एक एक पत्थर को उखाड़ा जाएगा। आप सोचिए, ये जिस देश से आते हैं ईरान में, इतने वर्षों तक वहाँ पे एक इन्होंने झोपड़ी का ढांचा नहीं खड़ा किया और भारत में आके ये कहते हैं कि मुगलों का आर्किटेक्चर कितना बढ़िया है। इनको कुछ पता नहीं। ये कहते हैं भारत में कुछ ऐसे दलाल हैं, जयचंद हैं, जो भारत की खाते हैं और भारत के खिलाफ ही अपना जहर उगलते हैं। जैसे आप किसको किसको बताऊं मैं? अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, राहुल गांधी को लीजिए, सोनिया गांधी को लीजिए और अपने अखिलेश यादव। अरे बाप रे, उनको कैसे छोड़ देंगे आप? उनको कैसे छोड़ेंगे? उनके पिता ने जो काम कराया, उसके बाद अखिलेश यादव ने जो इसी धरती पर और इसी जगह पे जो काम किया, उन्होंने संतों के ऊपर लाठियां बरसाई, छोटे छोटे बटुकों के ऊपर लाठियां बरसाई। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था कि संतों और बटुकों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। इन्हीं अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में तब उन्हीं संतों ने इनको श्राप दिया। उन्हीं संतों ने इन्हें श्राप दिया कि तुम भविष्य में आने वाले कई वर्षों तक तुम सत्ता से बाहर रहोगे। और यह भगवा रंग का यह प्रताप है, ये भगवा चोले का प्रताप है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का प्रताप है कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी जनता भय मुक्त है।
आप किसी एक व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए, क्या उसको किसी प्रकार का भय है, क्या उसको अन्याय उसके साथ कहीं हो रहा है? और तनिक लेस मात्र की भी अगर उसके साथ देरी हो रही है, पुलिस प्रशासन देरी कर रहा है, तो महाराज जी के संज्ञान में मामला आते ही 2 मिनट में इसका निपटारा हो जाता है। कमिश्नर कोर्ट हैं, जो कोर्ट कमिश्नर AK मिश्रा, उनके ऊपर भी सवाल उठा रहा है ये मुस्लिम पक्ष, कह रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। मित्रवर, ये जो तालिबानी सोच के लोग हैं ना, तालिबानी सोच समझते हैं आप? तालिबानी सोच ये होती है, इनके यहाँ कहा जाता है, इनके धर्म में पढ़ाया जाता है, इनके मदरसों में पढ़ाया जाता है। हम तो सरकार से मांग करते उत्तर प्रदेश सरकार की कि यहाँ के सभी मदरसों को बंद करके उसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उन मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ा दिया जाता है कि वो जिहादी मानसिकता के हो जाते हैं। ऐसा क्या उनको पढ़ाया जाता है? वो अगर बच्चों को आप पढ़ाना है, उनको इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है, तो स्कूल में भेजिए ना। मदरसे में तो वो मौलाना और मौलवी बनेंगे, उनको क्या धर्मगुरु बनेंगे? क्या दिक्कत है? किसके धर्मगुरु बनेंगे? अपने उनके और वही धर्मगुरु बनेंगे, फिर जाएंगे वो तालिबान से कनेक्ट होके। आपको मैं बता दूं, आप जितने भी आतंकवादी हैं, उनको बायोडाटा उनका आप उठा के देखेंगे तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है। ये जब ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो आतंकवादी बन जाते हैं। इनके साथ ये समस्या है। मैं कहता हूँ मित्रों, और मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूँ कि सारे मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन जब आतंकवादी कोई पकड़ा जाता है वो साला मुसलमान ही क्यों होता है? आप जवाब दीजिए इसका मुझे, या कोई एक व्यक्ति आके इसका जवाब दे।